देखिए, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं इस पृथ्वी पर। एक लिंग से ही 12 हो गई हैं। एक आकाश है, एक पाताल है। भगवान के 14 लिंग हैं। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम। इस पृथ्वी पर 12 हैं। श्री शैलेश शोभनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमशंकर, विश्वेश्वरम, त्र्यंबकम, वेदनाथ, नागेश्वरम, रामेश्वरम, गोष्वेश्वरम। ये हमारी 12 ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी पर हैं। एक आकाश, एक पाताल। कैसे हैं भाइयों? आज इसके बारे में हम और आप महादेव के लिंग पूजा और लिंग के बारे में जानेंगे। सतयुग की बात है। जब सृष्टि हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक में अपनी शक्ति प्राप्त की है। ब्रह्मा जी अपने मन से मनुपुत्र ऋषि मुनियों को प्रकट कर 88,000 ऋषियों को ब्रज में और 7 ऋषियों को हरिद्वार में स्थान दिए। उनको शक्ति दिए, पत्नी वाले हो गए समस्त ऋषि, ब्रज में भी और हरिद्वार में भी 7 ऋषि। महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आज मेरी इच्छा है कि 7 ऋषियों के द्वारे जाऊं और कुछ भिक्षा लेके आऊं। कमंडल लेकर के भोलेनाथ एक हाथ में त्रिशूल लेकर चल देते हैं। आते हैं हरिद्वार। हरिद्वार आते हैं। भोलेनाथ के तन पर कोई वस्त्र नहीं है भाइयों बहनों। भोलेनाथ निरंधड़ांग हैं। जब सामने आते हैं तो 7 ऋषि अपने पूजा में ध्यान मगन हैं। उनकी लक्ष्मी द्वारे पे आते हैं, देख करके विस्मित हो जाती हैं कि हे प्रभु, ये हैं कौन? इस रूप में जिनके तन पर कोई मर्यादे के भी पर्दे नहीं हैं, वो भोलेनाथ हैं। कहते हैं हे देवियों, आया हूं भिक्षा के लिए। ये मेरा कमंडल है, इसमें आप लोग भिक्षा दें, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं कैलाश पर्वत पर रहने वाला भोलेनाथ हूं। सप्तऋषियों की शक्ति जब भिक्षा देती हैं, पर कमंडल में भाइयों बहनों 2 अंगुर भी नहीं हो पाता। भोलेनाथ कहते हैं कि ये मेरा कमंडल भर जाता तो लौट जाता, पर ये कमंडल मेरा 2 अंगुर भी भिक्षा साथ के देने कुछ नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा ब्रज जाऊं। 88,000 वहां ऋषि मुनि हैं, वहां मेरा कमंडल भर जाएगा। भोलेनाथ चलते हैं ब्रज में। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां भी ऋषि मुनि अपने ध्यान में हैं। उनकी अर्धांगिनी देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। परिचय पूछती हैं। महादेव बताते हैं, मैं भोलेनाथ हूँ, कैलाश से आया हूँ भिक्षा के लिए। देवी हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए इस कमंडल में, जिसको जो भी देना है इस कमंडल में दे दीजिए और वापस चला जाऊंगा। जब भिक्षा देने के लिए कहते हैं तो ले करके समस्त शक्ति ऋषि पत्नियां भिक्षा देती हैं। भोलेनाथ का कमंडल भरने से 2 अंगुर खाली ही रह जाता है। समस्त भिक्षा को उसी में समा लेते हैं। भोलेनाथ पर खाली रह जाता है भाइयों बहनों। भोले बाबा जब वहां से लेकर चलते हैं तो ऋषियों की पत्नी पीछे पीछे सब दौड़ लगाकर भोलेनाथ के साथ चल देती हैं। भोलेनाथ समझाते हैं कि हे देवियों, आप लोग लौट जाएं। अभी आप लोग अगर नहीं लौटे तो आपके पति ध्यान में हैं। वो जैसे ध्यान पूर्ण हुआ तो आप लोगों को क्या कहेंगे? कहाँ चली गई? लौट जाएं, लौट जाएं, अति शीघ्र लौट जाएं। पर एक भी देवी लौट नहीं रही है। समस्त देवियां भोलेनाथ के पीछे पीछे चल रही। इधर ऋषियों का ध्यान पूरा हुआ। ऋषि देखते हैं किसी के कमरे में उनकी अर्धांगिनी नहीं है। दौड़ लगाते हैं, सब ऋषि चल देते हैं कि गई कहाँ। चलते 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 देखते हैं कि जा रही हैं। आगे आगे भोलेनाथ हैं, पीछे पीछे समस्त शक्तियां। भाइयों बहनों, जैसे ऋषि पहुंचे, बोले ओ भोलेनाथ बाबा, आप कहाँ लेके हमारी इन सब शक्तियों को चले जा रहे हैं? ठहर तो जाइए। भोलेनाथ रुक गए। बोले हे ऋषियों, हम लेके नहीं जा रहे हैं, इनसे प्रार्थना किया ये सब लौट जाएं, पर ये नहीं लौट रही हैं। कारण क्या, इनसे पूछ लीजिए। भाइयों बहनों, भोलेनाथ चलते थे, उनकी लिंग धरती तक छूती थी। ऋषि कहते हैं कि भोलेनाथ, इसी वक्त आपके लिंग धरती पे गिर जाए। भोलेनाथ का लिंग धरती पे गिर गया भाइयों बहनों। ऋषियों का कहना कि गिर जाना, और जैसे ही गिर गया तो आकाश की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्मलोक को जाकर ब्रह्मा के लोक को हिला दिया।
और पाताल में जाने लगा। विष्णु भगवान के क्षीर सागर को हिला दिया। इतनी बड़ी उनकी लिंग, आकाश से ब्रह्मा के लोक को हिलाया और पाताल जाकर विष्णु के क्षीर सागर को भी हिला दिया। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक हिलने लगा, वहां से चलकर आए इस मृतलोक में, देखते हैं तो भोलेनाथ की लिंग धरती पे गिरी हुई है। वहां ऋषि पत्नी खड़े हैं भोलेनाथ के। भगवान विष्णु वहां से चले आए, वो भी देखते हैं तो ये अचंभा देख करके दंग रह जाते हैं। कुछ समय कहते हैं, हे प्रभु उपाय हो। बोले विष्णु आप यहां कैसे आए? ब्रह्मा जी आप कैसे आए? प्रभु आपकी कृपा से आया हे भोलेनाथ। बोले ब्रह्मा जी आपने आया यहां, अब आप वापस जाइए। वास्तव में मेरी लिंग कहां तक गई है उसका आपको आखिरी पोर देख के लौटना है, झूठ नहीं बोलना है। और विष्णु भगवान को कहते हैं आप फिर से जाइए और मेरे लिंग का छोर कहां तक गया है विष्णु देख के आइए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, विष्णु अपने पाताल क्षीर सागर गए। विष्णु भगवान जितने नीचे जाते हैं लेकिन भोलेनाथ के छोर नहीं पाते। विष्णु भगवान कहते हैं महादेव का आदि अंत था अगाध, ये कोई इनका पार नहीं पा सकता। मैं तो जाके बताऊंगा भोलेनाथ आपकी लिंग का छोर हम नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी वहां गए। ब्रह्मा जी जितने ऊपर जाते हैं तो उनके मुड़ नहीं देख पाते। ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में वहीं केतकी का फूल था। ब्रह्मा जी कमंडल लेते हैं और केतकी से कहते हैं कि केतकी तू गवाह बन जा मेरा, मैं चल के वहां कहूंगा कि मैंने भोलेनाथ के लिंग का आखिरी पोर देखा और तू गवाही में फूल चलकर गवाही कर देना कि मैं भी देखा। ब्रह्मा जी कमंडल में केतकी का फूल लिए और आ गए। भगवान शिव पूछे ब्रह्मा जी आप क्या देखे? बोले प्रभु हमने आपके आखिरी पोर लिंग का देख के आया। बोले सत्य बोल रहे हैं, गवाही में किसको लाए हैं? बोले ये केतकी का फूल कमंडल से निकाल कर ब्रह्मा ने दिया। भगवान शिव उसी समय अपने भावों को प्रकट, भाव से एक बाल उखाड़ कर पटके तो वीरभद्र तैयार वहीं प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। जब वीरभद्र प्रकट हुए तो भोलेनाथ कहे वेद डालो, तो वीरभद्र ने ब्रह्मा जी का एक सर काट लिए भाइयों बहनों, क्योंकि एक मुख ही झूठ बोला था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पर उसी समय एक सर काट लिए। अब जब 4 बचा भगवान विष्णु रोक लिए कि नहीं प्रभु एक मुख ही झूठ बोला है। उसी समय महादेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा अपने सभा में पूजा नहीं होने दूंगा और केतकी का फूल अब कभी भी अपने पूजा स्थल में नहीं चढ़ने दूंगा, केतकी को निष्कासित करता हूं। विष्णु आप बताएं। भगवान विष्णु ने कहा हे प्रभु मैं छोर नहीं देख पाया। बोले 3 लोक का आप ही अधिष्ठाता देवता है, आप ही सत्यवादी हैं, आप ही धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आप ही सबसे पवित्र और निश्चल हैं। हे विष्णु आपकी जस तीनों लोक में सदा सदा बना रहेगा। युग आएंगे जाएंगे पर आपकी कीर्ति संसार गाएगा। और ब्रह्मा जी का वो मुंह काट करके जैसे मुड़ फेंकते हैं तो दक्षिण भारत में जाकर पुष्कर में गिरता है भाइयों बहनों। जहां एक पुष्कर में दक्षिण भारत में ब्रह्मा जी का आज मंदिर है, वहीं सर रखा हुआ है। अब देखिए भगवान विष्णु को 3 लोक का अधिष्ठाता देवता महादेव जी बना देते हैं। उस समय विष्णु कहते हैं हे ऋषियों उपाय किया जाए। ऋषि बोलते हैं कि भगवान आपके लिंग अब यहाँ 12 टुकड़ा खंड हो जाए। तो ऋषियों के कहने से ही गिर गया था और ऋषियों ने कहा तो 12 खंड हो गए भाइयों बहनों, जो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित हैं। और आकाश जो ब्रह्मा नहीं देख पाए से वो ब्रह्मलोक से लौट कर आई तो धर्मपुरी में तारका लिंग के नाम से विराजमान है। दूध जैसे सफेद लिंग है आकाश की। और एक लिंग जो विष्णु भगवान छोर नहीं देख पाए थे वो लौट के आई तो क्षीर सागर में तारका लिंग के नाम हटकेश्वर के नाम से विराजमान है। आकाश वाली तारका लिंग और पाताल वाली हटकेश्वर के नाम से विराजमान। ये भगवान महादेव की उत्पत्ति लिंगों की पूजा, फिर समस्त वही ऋषि पत्नी सबसे पहले इस पृथ्वी पर लिंगों का स्थापना करके पूजा किए। इसके बाद आज संसार में हम और आप उनके लिंग की दर्शन पूजा करने जाते हैं, क्योंकि शिवलिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मुहि और न दूजा। भगवान भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं। राम भगवान भी अपना ईश्वर मानते हैं
और भगवान रामेश्वर के नाम, राम धन ईश्वर, राम के ईश्वर रामेश्वर नाम से लंका में जाते वक्त महादेव जी का स्थापना करा करके भगवान राम भी गए हैं, विजय प्राप्त हुआ है।